लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने एकजुट होकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक आधिकारिक पत्र सौंपा है। इस पत्र के माध्यम से इन सभी सांसदों ने स्पष्ट किया है कि वे सदन के भीतर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को अपना समर्थन देंगे। इस फैसले का समर्थन करने वाले सांसदों में प्रसिद्ध अभिनेत्री और पश्चिम बंगाल के बीरभूम निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय भी शामिल हैं। शताब्दी रॉय को ममता बनर्जी के बेहद करीबी और विश्वसनीय नेताओं में गिना जाता रहा है, जिन्होंने ममता बनर्जी के कहने पर ही सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जब एक न्यूज चैनल ने सांसद शताब्दी रॉय से उनके इस फैसले और उनके मन में चल रही किसी भी तरह की असमंजस या उलझन को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने अपनी बात बेहद स्पष्टता से रखी। शताब्दी रॉय ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि व्यवहारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका यह फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन भावनात्मक और नैतिक धरातल पर वे इसे गलत मानती हैं। इस बड़े घटनाक्रम के बाद अब संसद के भीतर और पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। संसद भवन में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों द्वारा उठाया गया यह कदम आकस्मिक नहीं है, बल्कि इसे लंबे समय से चल रही राजनीतिक हलचल का परिणाम माना जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपे गए इस आधिकारिक पत्र पर कुल 20 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी दल के भीतर विभाजन और कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए 2/3 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य होता है और यह संख्या बल उस कानूनी आवश्यकता को पूरा करता है। इन सभी सांसदों ने अपने पत्र में यह साफ किया है कि वे देश के नीतिगत फैसलों, विकास कार्यों और विधायी प्रक्रियाओं में केंद्र सरकार की नीतियों के साथ खड़े होना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान खींचने वाला नाम सांसद शताब्दी रॉय का है। शताब्दी रॉय ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लगातार चुनाव जीता है और पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में उनकी पहचान ममता बनर्जी के एक मजबूत स्तंभ के रूप में रही है। इस निर्णय के बाद मीडिया से औपचारिक बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या अपनी पुरानी पार्टी और नेतृत्व का साथ छोड़ते समय उनके मन में कोई दुविधा थी, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने अंतर्मन की स्थिति को बयां किया। उनका बयान वर्तमान समय की व्यवहारिक राजनीति में व्यक्तिगत निष्ठा और राजनीतिक प्राथमिकताओं के बीच के अंतर को पूरी तरह स्पष्ट करता है। सांसद शताब्दी रॉय का यह संक्षिप्त लेकिन बेहद गंभीर बयान इस बात का सीधा संकेत है कि इन 20 सांसदों के लिए यह निर्णय केवल एक साधारण दलबदल या राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा व्यक्तिगत और वैचारिक संघर्ष शामिल है। एक तरफ जहां अपने क्षेत्र के विकास, भविष्य की राजनीति और राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए इन सांसदों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जाने का व्यवहारिक फैसला लिया, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के प्रति अपनी पुरानी वफादारी, उनके मार्गदर्शन और पार्टी के साथ बिताए गए वर्षों के जुड़ाव को छोड़ना उनके लिए कठिन मानवीय अनुभव रहा। शताब्दी रॉय ने यह स्वीकार करके राजनीति के उस पहलू को सामने रखा है जहां दिमाग और दिल फैसले अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इस बड़े फेरबदल के बाद अब नई दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और बचे हुए पदाधिकारियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जिसमें इस स्थिति से निपटने और कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंपे जाने के बाद अब संसदीय सचिवालय नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत आगे की स्क्रूटनी और कानूनी प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। इस घटनाक्रम ने यह पूरी तरह साफ किया है कि आने वाले दिनों में लोकसभा के भीतर की सीटों के समीकरण और पश्चिम बंगाल के आगामी राजनीतिक परिदृश्य पर इसका अत्यंत व्यापक और सीधा असर पड़ना तय है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।